राम राम। जैसा कि मैं पिछले प्रसंग में आपको बता रहा था, किस तरह श्री हनुमान जी गरुड़ जी को लेकर आए। गरुड़ जी ने देखा, उनके मन में थोड़ा अभिमान हो गया कि जिस भगवान को मेरे से सहायता लेने की आवश्यकता पड़ गई, ये कहाँ से भगवान हो गया। लेकिन गरुड़ जी को यह ध्यान नहीं रहा कि वो मनुष्य रूप लेकर नारायण का अवतार ही है। जैसे ही उनके मन में संदेह हुआ, उन्हें प्रभु श्री राम में भगवान नारायण के दर्शन होने लगे। अब गरुड़ जी ने अपने पंख फैलाकर श्री राम लक्ष्मण जी के ऊपर रखे। उनके शरीर में नागपाश से जो नाग लिपटे हुए थे, वो गरुड़ जी को देखकर उनके शरीर से निकल निकल कर भाग निकले। कुछ ही क्षणों में प्रभु श्री राम की मूर्छा खुली। उन्होंने कहा, ये क्या हुआ। उन्होंने गरुड़ जी को प्रणाम किया। गरुड़ जी अपने लोक को चले, लेकिन मन में ये सोचते हैं कि ये भगवान नहीं हो सकते। इस अभिमान को मिटाने के लिए वो भगवान शिव के पास गए, मेरे भाई बहन, कि वो कैसे भगवान है। भगवान शिव ने कहा, अगर तुम्हें उनकी पूरी कथा सुननी है तो मैं तुम्हें एक ऐसे विद्वान के पास भेजता हूं जिसने कई जन्म लेकर भी उन्हीं की सेवा की है और उनके विषय में सब कुछ जानता है। गरुड़ जी ने कहा, ऐसा कौन विद्वान है। भगवान शिव ने कहा, तुम जाकर कागभुशुंडी जी से राम कथा सुनो, क्योंकि उन्होंने भी एक बार प्रभु पर शंका की थी। उनकी शंका का निवारण हुआ, वही तुम्हारी शंका का निवारण कर सकते हैं। तब गरुड़ जी के मन में आया कि मैं तो पक्षियों का राजा हूं और एक कौवे से जाकर, एक काग से जाकर मैं कथा सुनूं। भगवान शिव ने कहा, अगर अपने मन के सारे भ्रम को दूर करना चाहते हो तो तुम्हें कागभुशुंडी जी से जाकर राम कथा सुननी पड़ेगी। तब गरुड़ जी ने सर झुकाकर वहां से प्रस्थान किया और कागभुशुंडी जी से जाकर पूरी राम कथा का श्रवण करने लगे। उधर ये समाचार रावण के पास पहुंचा कि राम लक्ष्मण नागपाश से खुल गए हैं और वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। मेघनाथ को विश्वास ही नहीं हुआ कि ये कैसे हो सकता है कि कोई नागपाश से भी बच सकता है। ऐसा कौन है। किसी ने बताया कि गरुड़ आए थे और उन्होंने उनके नागपाश से उनको मुक्त किया है। तो रावण कहता है, एक बार मैं इनका वध कर लूं, उसके बाद मैं किसी देवता को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा। मेघनाथ कहता है, आप कदापि चिंता मत कीजिए। रावण कहता है, नहीं पुत्र, तुमने एक बार युद्ध किया, उसके पश्चात मैं ही युद्ध में जाऊंगा, या मैं ऐसा करता हूं कि मैं पाताल लोक से अपने भाई अहिरावण को बुला लेता हूं। तब रावण का नाना माल्यवान वो सलाह देता है, हे रावण, तुम्हारे घर में जो इतनी बड़ी शक्ति है जो सो रही है, उसको जगाओ। तुम्हें बाहर से किसी को बुलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। रावण कहता है, सही बात है। वास्तव में मुझे अपने भाई कुंभकर्ण की याद क्यों नहीं आई, क्योंकि अगर वो निद्रा से उठ गया और युद्ध भूमि में चला गया तो वो तो अकेला ही काफी है, फिर तो किसी भी सेना की भी आवश्यकता नहीं। वो सैनिकों को आदेश देता है कि जाओ कुंभकर्ण को उठाओ। अब सैनिक कुंभकर्ण को उठाने जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़े महल की शैया पर सोया हुआ था। कहते कुंभकर्ण इतना विशाल था मेरे भाई बहन, 600 धनुष ऊंचा और 600 धनुष चौड़ा। अब सेना ने बहुत प्रयास किए, हाथी उसके कानों के पास चिंघाड़ रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, उसके पांव में बर्छे चुभा रहे हैं, शूल चुभा रहे हैं, लेकिन कुंभकर्ण की निद्रा टस से मस नहीं हुई। सैनिक सीढ़ियां लगा लगा कर उसके शरीर पर चढ़ते हैं, लेकिन कुंभकर्ण को कोई फर्क नहीं पड़ा। और इतने में जो
सेना नायक था वीरनपाक्ष, उसने कहा, मैं तो थक गया हूँ, इनको कैसे उठाऊं, मुझे तो भूख भी लग रही है। जब उनके मुख से भूख निकला, उन्होंने कहा, सैनिकों को आदेश दिया कि महाराज कुंभकर्ण के लिए खाने की व्यवस्था करो, हो सकता है खाने की सुगंध से इनकी निद्रा टूट जाए। अब सब सैनिक बड़े बड़े थाल लेकर, मटके लेकर कुंभकर्ण के पास आए। उन्होंने कुंभकर्ण को कैसे जगाया, इसके बाद क्या वार्ता हुई, ये मैं आपको अगले प्रसंग में सुनाऊंगा। राम राम, जय श्री